बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब रियाज़ के अंदर एक फ़ैमिली के साथ बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या पेश आता है। एक मामूली सी गलती है जो कि हम अक्सर घरों में करते हैं, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये वीडियोज़ वायरल हुई, ये ख़बर वायरल हुई। इसका यही मकसद था कि लोग भी इससे आगाह हो जाएं कि ऐसा भी हो सकता है और ये गलती ना करें। आजकल बच्चे बड़े हों, सब ये गलती करते हैं और हर घर के अंदर ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है और ये काम भी हो रहा है। तो मुकम्मल इसके बारे में आपको अपडेट करता हूँ, ये क्या चीज़ है और आपने कैसे इससे बचना है। तो वाक़या ये पेश आता है कि सऊदी अरब रियाज़ के अंदर एक फैमिली सोई होती है। रात के वक्त वो मोबाइल को चार्ज पे लगा के सो जाते हैं, तो अचानक चार्जर इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है और फट जाता है, जिससे आग लग जाती है। आग ऐसे लगती है कि सोफ़ा बड़ा होता है। सबसे पहले सोफ़े को आग लगती है और उससे लगती लगती इतनी ज़्यादा भड़क उठती है कि घर की तमाम चीज़ें जलने लगती हैं। अचानक मियाँ बीवी उठ जाते हैं। वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। आग को बुझाने की कोशिश करते हैं कि ये बुझ जाए। इनके बच्चे दूसरे कमरे में मौजूद होते हैं। इस तरह आग पूरे घर को लग जाती है और सब लोग जान की बाजी हार जाते हैं। तो ये वाक़या बहुत ही अफ़सोसनाक पेश आता है। अब हर घर के अंदर मोबाइल यूज़ होता है और चार्जर भी होते हैं। रात को हर कोई ये गलती करता है कि मोबाइल को चार्ज पे लगा के लोग सो जाते हैं और उसके बाद ये नहीं देखते कि ऐसे वाक़यात भी पेश आ सकती हैं। ऐसे वाक़यात पूरी दुनिया में पेश आ रहे हैं कि मोबाइल चार्जर जो है फटने से नुकसान होता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और इसकी यही वजह है कि हम लापरवाही करते हैं, इन चीज़ों का ख़्याल नहीं रखते। हम कहते हैं कोई बात नहीं है। अब अक्सर जितने भी पुराने मोबाइल होते हैं, आपने देखा होगा कि पुराने मोबाइल्स को हर वक्त चार्ज पे लगाने की ज़रूरत पेश आती है। लोग रात को ये काम करते हैं कि मोबाइल को रख देते हैं चार्ज पे लगा के और खुद सो जाते हैं कि सुबह हम उठेंगे तो मोबाइल चार्ज होगा, हमें दोबारा चार्जर यूज़ नहीं करना पड़ेगा, इस तरह से हमारा काम भी हो जाएगा। लेकिन ये नहीं देखते कि इसका नुकसान ही है। ना सिर्फ चार्जर को नुकसान है कि वो फट सकता है, बल्कि बैटरी का भी नुकसान है। बैटरियाँ भी फटती हैं और इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आपके मोबाइल की पुरानी बैटरी भी हो चुकी है, उसको आप फ़ौरन चेंज करवाएँ। ये ना हो कि वो फूल के फट जाए। अक्सर बैटरियाँ ऐसा ही करती हैं कि जब वो फूल जाती हैं तो लोग इनको यूज़ करते रहते हैं, चार्ज करते रहते हैं, लेकिन वो फट जाती हैं, जिससे नुकसान होता है। तो आपने ऐसा काम नहीं करना। सबसे पहले अपने मोबाइल की बैटरी देखें, अगर वो थोड़ी सी फूलना स्टार्ट हो गई है तो उसको आप फ़ौरन चेंज करें। आजकल चार्जर भी नाक़िस किस्म के आ रहे हैं। अगर आप इनको ज़्यादा देर चार्ज पे लगाते हैं तो गर्म हो जाते हैं और बाज़ औक़ात स्पार्क भी करते हैं और इसके अलावा इससे नुकसान भी होता है। तो इस चीज़ का एहतियात करें। छोटी-छोटी ये चीज़ें हैं, अगर हम एहतियात करेंगे, दूसरे लोगों को भी बताएँगे, तो यकीनन सेफ्टी है, उनकी भी हिफाजत होगी, हमारी भी होगी। ऐसे ही एक वाक़या पाकिस्तान में पेश आया था। पिछले दिनों मैंने न्यूज़ भी दी थी कि कराची के अंदर एक बच्चा लिफ्ट के अंदर आ जाता है और दूसरा बच्चा उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा जान की बाजी हार जाता है। और ये वाक़या जब पेश आता है, जिस बच्चे ने उस बच्चे को बचाया होता है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि 2 दिन बाद वो बोलने के काबिल नहीं रहता और 2 दिन के बाद बोलता है। सबको वो बात बताता है, यानी उसके माइंड पर इतना असर होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इस चीज़ के अंदर भी ये देखने की ज़रूरत है, लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है, बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, बड़ों को खुद भी एहतियात करने की ज़रूरत है। जब भी किसी प्लाज़े के अंदर जाएँ तो लिफ्ट्स की एहतियात के बारे में बच्चों को भी पता होना चाहिए, बड़ों को भी पता होना चाहिए। सेफ्टी जो स्टेप्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। यही वजह है कि आजकल ना बड़े ना बच्चे एहतियात करते हैं और कोई भी जो काम है उसको कर लेते हैं। अब देखें, प्लाज़े के अंदर लिफ्ट लगी होती है, हर प्लाज़ों में लिफ्ट्स लगी हैं। इन लिफ्ट्स की एहतियात भी है, इनको हमने खुद भी सीखना है और बच्चों को भी बताना है कि ऐसे नहीं तो ऐसे भी हो सकता है। उस बच्चे ने ज़बरदस्ती जल्दी में लिफ्ट के अंदर घुसने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो लिफ्ट के अंदर आ गया और ऐसा अफ़सोसनाक वाक़या पेश आ गया। अगर बच्चों को हम पहले से बताएँगे क्या सही है, क्या गलत है, डिफ़रेंट चीज़ों के बारे में बताएँगे, उनको पहले से पता होगा कि ऐसा भी हो सकता है, तो बच्चों को ज़रूर पता होगा और वो ऐसा काम नहीं करेंगे। तो सब कामों की एहतियात जो है
وہ آپ کو رکھنی چاہیے، بچوں کو بھی بتانی چاہیے، خود بھی رکھنی چاہیے۔ تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔